हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आप लोग की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत अभी हम लोग लास्ट मंथ मार्च में 19, 20 और 22 4 दिन के लिए हम लोग गोवा गए थे। तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि हम लोग कैसे गए, ठीक है, कहाँ से हम लोग ने फ़्लाइट ली, बेबी के साथ हम लोग ने कैसे मैनेज किया फ़्लाइट में, और क्या क्या मैं सामान लेकर गई थी और कहाँ कहाँ हम लोग घूमे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो बना देती हूँ कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग प्लान कर रहे हो गोवा का या कहीं और भी, तो आप लोग के लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि फ़्लाइट रिलेटेड। तो हम लोग गए थे देहरादून से, ठीक है। हमारी जो फ़्लाइट थी वो देहरादून से थी, जोली ग्रांट से। देहरादून से हम लोग दिल्ली गए थे। दिल्ली से फिर हमारी गोवा की फ़्लाइट थी, और वापसी में हम लोग गोवा से पहले मुंबई आए थे, फिर मुंबई से हमारी देहरादून की फ़्लाइट थी, ठीक है। अब आप लोग का बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि बाबू का कोई सर्टिफिकेट, कुछ मतलब सर्टिफिकेट चाहिए था या नहीं था। तो आप लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आप लोग के पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए जब आप लोग लैंड करते हो, और जब आप लोग बाहर आते हो तब तो वो आप लोग का सर्टिफिकेट चेक होता है। तो प्लीज़ श्योर कि आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट अपने साथ रखो, ठीक है। और जैसे आप लोग फ्लाइट में बैठ जाते हो, ठीक है, तो जो वहाँ की एयर होस्टेस होती है फ्लाइट की, वो आपके पास आएगी, आपको सारा इंस्ट्रक्शन देगी। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग प्लेन में बैठते हैं बेबी के साथ, तो जब हम लोग हाइट पे पहुँचते हैं तो बेबी के कान में ना प्रेशर आता है। तो उस प्रेशर से क्या होता है, बच्चों के कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उस प्रेशर को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं या कैसे बच्चों का ध्यान भटा सकते हैं, ठीक है, वो सब आपको सब बताएगी, वो सारी ये सब आपको बताती है। तो मैंने क्या किया था, मैं ना इसके थोड़ा स्नैकिंग का सामान ले गई थी, जैसे मुरमुरे ले गई थी, और एक ना स्नैक लाइट नमकीन आती है वो ले गई थी, आटा वाले बिस्किट ले गई थी, देसी घी के आते हैं, 2-3 चीज़ें इसके लिए ले गई थी। तो वो लोग बोलते हैं या तो बच्चों को फीड कराओ या बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाते रहो, क्योंकि अगर हम कुछ ना कुछ बच्चे खाएंगे ना तो उनके कानों में प्रेशर नहीं आएगा या बच्चा सो जाए। तो आप लोगों को अपने साथ कुछ ना कुछ ज़रूर कैरी करना है बच्चों के लिए, ठीक है। हमारी फ़्लाइट थी सुबह की, मतलब हम लोग देहरादून से दिल्ली गए थे, वो सुबह की फ़्लाइट थी। तो 20 या 30 मिनट की हमारी फ़्लाइट थी। तो उस टाइम तो ये उठा हुआ था क्योंकि उस टाइम इसका ब्रेकफास्ट का टाइम था। तो उसने नाश्ता किया, थोड़ा इधर उधर देखा, थोड़ा जो प्लेन के जो पीछे सीट होती है ना उसके एक बोर्ड सा लगा होता है, वहाँ पे थोड़ा बैठ गया। क्लिप में सारी ऐड करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे इसने मस्ती करी। तो उसने पूरी मस्ती करी, ये देखता, क्योंकि इसको कुछ नया था इसके लिए। इसको हमने बताया कि ये प्लेन होता है, वो प्लेन में ऊपर लाइट होती है, तो उसको बंद खोल कह रहा है, मम्मा इसको बंद करो, इसको खोलो। पापा के साथ पूरे मज़े में लग रहा, तो ये आराम से इसका निकल गया। फिर हमारी दिल्ली से गोवा की फ़्लाइट थी, वो हमारी ढाई ढाई 3 घंटे की फ़्लाइट थी। तो उसमें ये सो गया था एक बार, तो इसने दूध पिया और ये सो गया, तो इसका फ़्लाइट में बहुत अच्छे से चल गया। फिर हम लोग ढाई 3 बजे, साढ़े तीन बजे के टाइम हम लोग गोवा लैंड हो गए थे। बस फिर वहाँ पे हम लोग लैंड हो गए। वहाँ से हम लोग ने कैब कर रखी थी, क्योंकि जो कैब कर रखी थी तो उस कैब ने हमें होटल पहुँचा दिया था। तो बस ये हमारा फ़्लाइट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था बिहेवियर ऑफ अयांश। अयांश का बिहेवियर मैं आपको क्या बताऊं, इसको तो इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पे। इसको एक दिन हमने बताया, जिस दिन फर्स्ट डे हम बीच पे गए, तो हमने इसको बताया समुद्र। लोग ने क्या किया था, जो हम लोग ने होटल लिया था, जो हमारा होटल था गोवा में, वो बिल्कुल बीच के साथ था, मतलब बिल्कुल सी फेसिंग था और बीच के पास ही था, तो बीच से ही लगा हुआ था एक तरीके से। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोग 4:30-5 बजे पहुँच गए थे। तो हम लोग जब गए तो पूरा अपना बैग वैग रख के सबसे पहले हम लोग गए बीच पे। वहाँ हमने इसको बताया कि यहाँ से समुंदर है। इसको तो भाई इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, तो कह रहा मम्मा मेरा हाथ छोड़ दो। तो पापा कह रहा छोड़ो मेरे को, मैं पानी में जाऊँगा। अब थोड़ा हमने इसको छोड़ा, या आगे जाके मम्मा ऐ मतलब आगे जाऊँगा मैं। इसको तो भाई इतना मज़ा आया, मतलब हम ये खुश तो हम खुश। हमें लगा चलो ठीक है, हमारे 3-4 दिन आराम से निकल जाएंगे। हमने एक चीज़ सोची थी कि हम जब घूमने जाएंगे तो बीच पे ज़रूर जाना है, क्योंकि हम लोग ने एक चीज़ देख ली थी कि इसको पानी में बहुत मज़ा आ रहा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ा हम वैसी जगह घूमेंगे और जो हमारा टाइम बचेगा उसमें बीच में ज़रूर जाएंगे। और हमारा होटल तो था ही बीच के बिल्कुल पास ही। तो हम लोग क्या करेंगे, शाम को कि यहाँ बैठ जाया करेंगे, या कभी ये तंग करे तो यहाँ आ जाया करेंगे। सेकंड था क्वेश्चन फूड से रिलेटेड था कि अयांश का फूड हमने कैसे मैनेज किया। तो देखो, जब मैं यहाँ से गई थी, जिस दिन फ्लाइट में मैं सुबह गई थी, जब हम लोग सुबह गए थे, तो मैं खाना ले गई थी, इसका पराठा पैक करके ले गई थी और कुछ स्नैकिंग का सामान ले गई थी और दूध ले गई थी साथ में। तो फ्लाइट पे तो उसका ऐसा चल गया था। होटल पहुँच के हम लोग ने खाना ऑर्डर कर दिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके लिए ना वो डोसा मंगा लिया था।
प्लेन डोसा, तो इसने वो डोसा खा लिया। ठीक है, अब शाम को हम लोग जिस होटल में हम लोग रुके थे, मैं आप लोग को क्या बताऊँ, इतने अच्छे लोग वो लोग, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मैं मेंशन भी कर दूँगी हम लोग कौन से होटल में रुके थे, अगर आप लोग जाओ तो प्लीज़ उसी होटल में रुकना, बहुत ही अच्छे लोग थे। तो उन लोगों ने क्या, मैंने शाम को उनको बोला कि भैया इसका पराठा बना के ला दो आलू का, उस आलू की स्टफिंग में आप नमक ना डालना, बहुत मतलब मिर्च बिल्कुल मत डालना, नमक थोड़ा डालना, तो बना के लिया। दही के साथ इसने वो खा लिया, शाम का लिया। अब दूध का हम लोग ने दूध का भी हम लोग ने कैसे किया कि हम लोग दूध का पैकेट ले आए, हमने उन्हें दूध दे दिया कि भैया आप ये दूध है, आप इसको उबाल लगा लो, हमें जब चाहिए होगा हम लेंगे। तो हमने 2 पैकेट ले लिए थे, तो हमने उन्हें शाम को पकड़ा दिया। तो उन्होंने हमें रात को, हम लोग 11:30-12 बजे हम लोग रूम पे गए, तो हम लोग ने उनसे दूध ले लिया। मैं कैटल ले गई थी अपने साथ, तो मैं उसमें स्टोर कर लेती रात के लिए, तो रात का दूध इसका ऐसे लिया। सुबह फिर हम लोग सुबह हम लोग ने क्या करा था, जो हमने होटल ले रखा था उसमें हमने नाश्ता इंक्लूड कर रखा था, तो सुबह वहाँ पे बुफे लगता था, तो वहाँ 3-4 आइटम जैसे उपमा हो गया और पोहा था और पराठे थे, जूस था। तो मैं सुबह इसको पराठा खिलाती थी, और मैं क्या करती थी, मैं अपने साथ में थोड़ी डब्बी ले गई थी। ठीक है, तो मैं उसमें इसका पराठा रख लेती थी, मतलब मैंने उनसे पूछ लिया था कि मैं थोड़ा पैक कर लूँ, तो वो कहते थे हाँ मैम कोई नहीं आप पैक कर लो, तो मैं इसका पराठा ले जाती थी साथ में। तो कहीं भी मुझे टाइम लगता था, इसको मुझे लगता था इसको भूख लग रही है, कुछ नहीं है खाने के लिए यहाँ पे, तो मैं इसको खिलाती थी। और वहाँ पे आपको इजीली फ्रूट मिल जाएंगे, जैसे बनाना मिल जाता है, एप्पल मिल जाता है, वाटरमेलन मिल जाता है, कुछ भी मतलब सारे फ्रूट्स अवेलेबल जो आपका बच्चा खाता है वो आप उसको दे दो, जूस मिल जाता है। तो हम इसको ऐसे खिलाते रहे। और दिन में हम लोग क्या करते थे, जहाँ हम लोग खाना खाते थे, तो हम लोग क्या करते ना, होटल वालों को बोलते थे कि भैया आप क्या करना, आप ना हमें दाल ले आओ, उस दाल में आप क्या करना, हल्का मिर्च रखना, नमक नॉर्मल डाल देना। तो लोग हमें दाल दे देते थे, दाल चावल दिन में इसको मैं ऐसे खिलाती थी। रात को हम कहीं भी कुछ भी खाते थे, तो आलू का पराठा तो मोस्टली मिल जाता, इडली मिल जाती है आपको वहाँ पे, और आपको क्या बोलते हैं डोसा मिल जाता। तो ये आराम से इसका पूरा मतलब 3-4 दिन आराम से खाने का ऐसे चल गया। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि वहाँ पे वेदर कैसा है, तो वहाँ पे वेदर देखो, मार्च में तो ज़्यादा गर्मी नहीं होती। हम लोग 3 दिन रहे थे, तो फर्स्ट डे तो हम लोग पूरा घूमे, मतलब हम लोग सुबह निकल गए थे 11 बजे के टाइम, हम लोग शाम को आए थे 7 बजे के टाइम। उस दिन तो हम पूरा घूमे, उस दिन तो ज़्यादा गर्मी थी, बट नेक्स्ट डे बहुत गर्मी थी। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग फोर्ट पे गए थे एक जगह, इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, मेरे तो सर में दर्द होने लगा, ये भी परेशान हो गया, इरिटेट हो गया, इनके भी सर में दर्द हो गया। तो हम लोग रूम पे आ गए थे, फिर हम लोग शाम को गए थे घूमने के लिए। तो ठीक है, आप लोग अगर गोवा का प्लान करोगे तो आप लोग मार्च में जा सकते हो। और हम लोग क्या करते थे, सुबह हम लोग जाते थे घूमने के लिए, शाम को हम लोग जहाँ पे हम लोग रूम था हमारा वहाँ बीच था, तो हम शाम को आते थे, इतनी अच्छी हवा चलती थी ना। और पता है रात को वहाँ पे ना पूरा पार्टी का सेटअप करते थे, जितने भी होटल्स थे वो लोग पूरी पार्टी का पूरा सेटअप करते थे, डीजे चलता था, हम लोग डांस करते थे। मैं सारी क्लिप ऐड करूँगी, डांस करते थे हम लोग, आयांश तो इतना डांस किया, इसको तो इतना मज़ा आया, मैं सारी क्लिप ऐड करूँगी, आप लोग सब देखना। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था डायपर फ्री टाइम। देखो बाहर जाके बहुत ही रेयर होता है कि बच्चों को डायपर फ्री टाइम मिलता है, ठीक है। तो 24 घंटे मान लो बच्चा डायपर में ही रहता है। तो मैं क्या करती थी, जब जिस टाइम हम लोग होटल में होते थे, मॉर्निंग में या दिन में हम लोग जैसे आते थे, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप होती थी, तो हम लोग रूम पे आ जाते थे, तो मैं क्या करती थी उस टाइम इसका डायपर हटा देती थी, इसको टॉयलेट करा लेती थी, टॉयलेट कर लेता था, और जब हमें कहीं जाना होता था फिर मैं इसको डायपर पहना लेती। तो ऐसे इसको मैं डायपर फ्री टाइम देती थी। और रात को जैसे हम लोग रूम पे आते थे 10:30, 11, 12 जितने बजे भी आते थे, अगर ये उठा होता था तो तब भी इसको आधे पौन घंटे का डायपर फ्री टाइम रखती थी, उसके बाद से सुला देती थी। और पता है इसकी इतनी अच्छी हैबिट थी, अगर हम कहीं घूमने गए ना, तो जब मैं इसका आके डायपर निकालती थी 5-6 घंटे बाद, तो इसको इसने करा ही नहीं रहता था, सूखा बिल्कुल सूखा रहता था इसका डायपर। तो ऐसे मैंने इसका टाइम किया। और पॉटी का इसका ये सीन हुआ कि इसने पॉटी वहाँ डेली करी है, बट इसने रूम में ही पॉटी करी है, बाहर इसने कहीं पॉटी नहीं करी। ये मुझे इसकी बहुत अच्छी आदत लगी। मतलब जैसे हम लोग दिन में रहे तो उसने दिन में पॉटी कर ली, नहीं तो उसने सुबह पॉटी कर ली, नहीं तो उसने शाम को पॉटी कर ली, मतलब पॉटी का इसका ऐसे चल गया था। क्वेश्चन था क्वालिटी टाइम क्या आपको मिला नहीं मिला। तो देखो जब हमारा बेबी हो जाता है तो हमारी लाइफ ना बच्चों की ही चारों तरफ घूमती है। अगर बच्चे खुश है ना तो हम भी खुश रहते हैं। तो अयांश ने बहुत मज़ा किया वहाँ पे, हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें यहाँ पे पहले आना चाहिए था। ठीक है हम अभी आए हैं, अभी अच्छा है अभी आए हैं, ताकि हम अयांश भी वहाँ से एंजॉय कर पाया। अगर हम पहले आते तो फिर अगर हम अब मैं उसको देखती ना तो मेरे को लगता है यार हमें अयांश को लेके जाना चाहिए था यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था सबका कि अयांश ने परेशान किया नहीं किया। देखो अयांश ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगी परेशान नहीं करता। देखो 3 टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो वो होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं,
एक होता है बिल्कुल ही नहीं करते, एक होते हैं जो थोड़ा करते हैं। तो मैं अंश को मिडल में लेती हूँ, बट इसने हाँ बिल्कुल परेशान नहीं किया, इसको बहुत मज़ा आया। और यार आप सब लोग अपने बच्चों को ले जाओ, नेचर दिखाओ, घुमाओ, दूर नहीं जा सकते तो पास ही कहीं चले जाओ, बट बच्चों को ले जाओ, ताकि अगर बच्चे घूमेंगे ना तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरे अंश है, मेरे अंश को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है घूमना। मतलब उसका ये कि अगर वो बाहर जाएगा ना तो पूरे रास्ते देखते हुए जाता है, गाड़ी देखेगा, कार देखेगा, खुश होगा देख के। तो बच्चों को लेके जाओ, भले इन्हें याद नहीं रहेगा बट हमें याद रहेगा कि हम यहाँ लेकर गए थे बच्चों को। बाद में हम ये देखेंगे ना, वीडियो पोस्ट देखेंगे, तो हमें कितना अच्छा लगेगा सोचो। ओवरऑल हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी न्यू मेमोरीज हमने बनाई। और अब मतलब ये कि मेरा अब हम लोग कहीं भी जा सकते हैं ट्रिप पे, खाने की भी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, और इन्जॉय भी काफ़ी कर लेता है। इसको तो बहुत पसंद है घूमना। अगर हम लोग स्कूटी में भी कहीं ले जाते हैं तो ये तो इतना इन्जॉय करता है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो आप लोग एक क्वेश्चन बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमारा टोटल कितना खर्चा आया था। तो देखो हमारा फ्लाइट का जो खर्चा था वो 30,000 था, जिसमें 3500 अंश का था, मतलब 1750 एक का था, मतलब एक साइड का, और 1750 अंश का एक साइड का था। वो इसका जो बैग हमने कैरी किया था खाने पीने का या जो था उसका चार्जेस होता है। और जो हमारा वहाँ स्टे का खर्चा था वो था 12,000 का, ठीक है, वो 3 दिन का था। हमारा वहाँ फूड का था, खाने पीने का जो हमने खर्चा किया वो हमारा था 25,000 के आसपास। इसमें फूड और हमारा ट्रैवलिंग था। टोटल खर्चा था वो 70 और 75 के अप्रॉक्स हो गया था। देखो हर कोई अपने हिसाब से खर्च करता है, कोई ज़्यादा खर्च करता है तो कोई कम खर्च करता है। तो हमारा इतना खर्चा था। अब आप लोग ज़रूर प्लान करना गोवा का, घूम कर आओ, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप लोग को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो बहुत अच्छी जगह है। और मेरे हिसाब से 3-4 दिन बहुत है घूमने के लिए। तो आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। मैं ये बताऊँगी कि हम लोग कहाँ गए थे, ठीक है, क्योंकि गोवा में 2 जगह है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। तो मैं आपको बताऊँगी कि सेकेंड वीडियो में आपको बताऊँगी कि हम लोग कहाँ गए थे, और हम मतलब नॉर्थ गए थे, साउथ गए, तो किस किस जगह गए प्रॉपर मैं आपको बताऊँगी किस किस टाइम लोग गए थे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बाय।